नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छत्रपति संभाजी नगर में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैलते ही पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खबर फैली कि युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है और पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं, जिसके डर के चलते लोग बड़ी संख्या में फ्यूल भरवाने पहुंचने लगे। देखते ही देखते सड़कें जाम हो गई। आप भी देखिए ये वीडियो, कैसे लोगों में हाहाकार मचा है। तो इन वीडियो की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर दोपहिया और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोगों में हाहाकार मचा रहा। कुछ जगहों पर भीड़ बढ़ने से हालात बिगड़ने लगे, जिसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। दरअसल रविवार और धूल भरी आंधी के चलते कुछ इलाकों में ईंधन की सप्लाई वक्त पर नहीं हो सके, जिससे कुछ पंपों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया, जिसने अफवाहों को और हवा दे दी। देर रात तक कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ बनी रही। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल अब्बास ने साफ किया कि मौजूदा हालात का शहर में पेट्रोल की मौजूदगी यानी उपलब्धता पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि फ्यूल की जो सप्लाई है वो पर्याप्त है और लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। इधर महाराष्ट्र प्रशासन और डीलर्स एसोसिएशन ने लोगों से शांति बनाए रखने और जरूरत से ज्यादा फ्यूल जमा ना करने की भी सलाह दी, ताकि गैर जरूरी घबराहट से बचा जा सके। वैसे जब से ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जंग छिड़ी है, तब से इस तरह की अफवाहों का भारत पे कुछ ज्यादा ही असर देखने को मिला। महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन दोनों की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि तेल की उपलब्धता बहुत ज्यादा है और इसमें घबराहट और पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव पर छिड़ी रार। शरद पवार के नामांकन से आदित्य ठाकरे हुए नाराज। शिवसेना यूबीटी में मचा घमासान। राज्यसभा की रेस से बाहर हुई नवनीत राणा। टिकट कटते ही छलका दर्द, बोली किसी भी मोड़ से करूंगी नई शुरुआत। विधान भवन में भिड़े शिवसेना यूबीटी के नेता भास्कर जाधव और बीजेपी नेता सचिन कल्याण शेट्टी। शादी के कार्ड पर गरमाया माहौल। स्कूल में तिलक लगाकर आने पर रोका तो भड़के हिंदूवादी संगठन। प्रिंसिपल से मांगा गया जवाब। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों से मिला 40 करोड़ का गांजा। हीरे और सोने के जेवरात भी हुए जब्त। खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार की। महाविकास आघाड़ी की तरफ से एनसीपी नेता शरद पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस सीट पर उद्धव ठाकरे ने दावेदारी की थी, लेकिन विपक्षी दलों ने शरद पवार के नाम पर मोहर लगाई। इस फैसले के बाद विपक्ष में दरार और चौड़ी हो गई है। शरद पवार ने 5 मार्च को राज्यसभा उम्मीदवार पद के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। इस दौरान शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे मौजूद नहीं थे। शरद पवार के नामांकन को लेकर महाविकास आघाड़ी में रार बढ़ चुकी है। आदित्य ठाकरे इस सीट को लेकर नाराज हैं। उन्होंने इस सीट पर अपनी पार्टी की दावेदारी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। महाराष्ट्र में विरोधियों के विधायकों की संख्या बल के हिसाब से विपक्षी दल एक ही उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकते हैं, जिसके बाद शरद पवार के नाम पर सभी दलों में सहमति जताएगी। हालांकि इस फैसले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे अकेले पड़ते नजर आए। उन्होंने खुलकर इस सीट पर शिवसेना का दावा किया था, जबकि उनकी पार्टी के बड़े नेता संजय राउत शरद पवार के पक्ष में दिखाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिवसेना यूबीटी के भीतर भी आपसी खींचतान खुलकर सड़क पर आ चुकी है। संजय राउत की रणनीति आदित्य ठाकरे पर भारी पड़ गई, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व को लेकर भी
कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी विपक्षी दलों के गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से इस एक सीट पर अपनी दावेदारी कर रही थी। वहीं कांग्रेस चाहती थी कि इस सीट पर उनका उम्मीदवार बने ताकि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का पद बना रहे। हालांकि सभी दलों में चर्चा के बाद शरद पवार के नाम पर सहमति बनाई गई। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे भी शरद पवार का खेल बिगाड़ सकते हैं। वो भी 2 उम्मीदवार उतार सकते हैं, यानी महायुति की तरफ से 7 सीटों पर कब्जा करने के लिए अमित शाह की मौजूदगी में खास रणनीति बनाई जा रही है। यानी शरद पवार राज्यसभा ना जाए, इसके लिए भी बीजेपी ने अपने पत्ते बिछा दिए हैं। इससे विपक्ष में घमासान और तेज हो सकता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। राज्यसभा जाने की रेस से नवनीत राणा बाहर हो चुकी हैं, जिस पर नवनीत राणा ने एक वीडियो जारी करते हुए संघर्ष करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं किसी भी मोड़ से नई शुरुआत कर सकती हूं, ये बयान उनका सामने आया है। नवनीत राणा हनुमान चालीसा पाठ को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ विवाद में यहां पर सुर्खियों में आई थी। उस वक्त 14 दिनों की जेल भी उन्हें हुई थी और इन सब बातों को ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी उन्हें बनाया गया था। लेकिन उस वक्त पार्टी के अंतर्गत विवाद और महायुति के सहयोगियों के चुनाव में सहयोग नहीं करने के चलते सिर्फ 20,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में नवनीत राणा ने बीजेपी की स्टार प्रचारक के तौर पर धुआंधार प्रचार कर उनकी कट्टर विरोधी पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर को तिवसा से और पूर्व मंत्री बच्चू कंडू को अचलपुर और मेलघाट से प्रहार के राजकुमार पटेल को पराजित कर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हाल ही में हुए महानगर पालिका चुनाव में भी नवनीत राणा ने लोकसभा चुनाव में पराजित करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले पार्षदों और पदाधिकारियों के खिलाफ खुलकर चुनाव प्रचार कर उन्हें हारा, यानी कि उन्हें पराजित करके दिखाया। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के सहयोगी उनके पति विधायक रवि राणा के युवा भी लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के सहयोगी उनके पति विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान पक्ष ने अपनी रणनीति से महानगर पालिका में सत्ता काबिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह विधानसभा, नगर परिषद, नगर पंचायत और महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली, जिसको लेकर नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर फिर वो लौटी और एक संकेत दिया कि उन्हें राज्यसभा भेजा सकता है। और पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही थी। तब से नवनीत राणा को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में भेजे जाने की उम्मीद की जा रही थी, जिसे लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन बुधवार को बीजेपी ने राज्यसभा की सीटों के लिए अपनी लिस्ट जो थी वो जारी की, जिसमें उनका नाम नहीं था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो बनाया और संदेश देकर कहा कि वो किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे, इसके लिए वो हर संभव कोशिश करती रहेंगे। राजनीतिक सफलता हासिल करने का संदेश नवनीत राणा ने दिया, जिसको लेकर शहर में दिन भर तरह तरह की चर्चाएं चलती रहीं। यानी नवनीत राणा को जोरदार झटका लगा है, जिस तरह से राज्यसभा की रेस से उनको बाहर कर दिया गया और इसको लेकर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। उनके आंसू तक वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और खबरों में अब बात करते हैं शिवसेना यूबीटी और बीजेपी नेता के बीच हुई भिड़ंत की। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बुधवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर जाधव और बीजेपी विधायक सचिन कल्याण शेट्टी विधान परिसर में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जुबानी जंग इतनी बढ़ गई कि बाप तक झगड़ा पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक राहुल अवार्डे की बेटी सानिका और राजेंद्र पाटिल यडवाकर के बेटे अजय की शादी 15 मार्च को होने वाली है। आसानी हो इसलिए विधायक के पर्सनल असिस्टेंट शादी का कार्ड विधान भवन में एक ही जगह पर बांट रहे थे। आरोप है कि विधान भवन परिसर में कार्ड बांटने को लेकर भास्कर जाधव ने तंज कसा, जिससे कल्याण शेट्टी नाराज हो गए और दोनों में जुबानी जंग छिड़ गई। कल्याण शेट्टी ने कहा कि अगर भास्कर जाधव को कार्ड बांटने पर कोई ऐतराज था तो उन्हें शिकायत करनी चाहिए थी। सरकार के पिता तक पहुंचने का अधिकार उन्हें किसने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जाधव कर्मचारियों को गुस्सा दिला रहे थे। मैंने उन्हें गाली गलौज करते सुना, शायद उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिली इसलिए वो नाराज हैं। और इस पूरे विवाद का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार करें। भास्कर जाधव ने कहा, मुझे परसों राज्यपाल का भाषण यहाँ नहीं मिला, जिस पर सचिन कल्याण शेट्टी ने कहा कि आपको किसी के बारे में बात करने का अधिकार है। भास्कर जाधव ने कहा हाँ। वहीं सचिन कल्याण शेट्टी ने कहा, आप सीनियर सदस्य हैं, आप किसी के बाप के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भास्कर जाधव ने कहा, मैं ऐसा करूंगा, तुम्हें जो करना है करो। जिस पर सचिन कल्याण शेट्टी, तो फिर मैं भी आपके पिता की बात कर सकता हूं।
भास्कर जाधव, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो करो। सचिन कल्याण शेट्टी, सभ्यता का पालन करना चाहिए। भास्कर जाधव, मैं कुछ गलत नहीं किया है, मुझे तुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सचिन कल्याण शेट्टी, अगर आपको उन पर ऐतराज है तो फिर ठीक है, लेकिन पार्टी का नाम नहीं घसीटना चाहिए। जिस पर भास्कर जाधव ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी शादी का कार्ड कैसे बांट सकता है, जिस पर सचिन कल्याण शेट्टी ने कहा वो ठीक है, लेकिन किसी के पिता का नाम नहीं लेना चाहिए। यानी ये वीडियो और आपस में जो तू मैं हुई बात मारपीट तक पहुंच गई, लेकिन परिसर में मौजूद दूसरे सदस्यों ने इस पूरे मामले को शांत कराया। लेकिन भास्कर जाधव जिस तरह से अग्रेसिव नजर आ रहे थे, ये लग रहा था कि सचिन कल्याण शेट्टी और भास्कर जाधव में मारपीट हो सकती है, क्योंकि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पुणे के नहावी गांव के न्यू इंग्लिश स्कूल में छात्र को माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आने से रोकने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसपे स्कूल के प्रिंसिपल SN कामले पर आरोप लगाया गया है। और इस मामले की जानकारी सामने आते ही शिव प्रतिष्ठान के धाकरी और दूसरे हिंदूवादी कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल से जवाब मांगते हुए पूछा कि उन्होंने छात्रों को माथे पर तिलक लगाकर आने से मना क्यों किया, कुछ छात्रों को तिलक हटाने को क्यों कहा गया, जिसको लेकर स्कूल में काफी हंगामा भी हुआ। इस घटना के बाद दूसरे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तिलक लगाकर आने वाले छात्रों से अपमानजनक भाषा में बात तक की गई। आखिरकार प्रिंसिपल ने साफ किया कि उन्होंने छात्रों के तिलक लगाने पर या कोई विशेष धार्मिक चिन्ह पर बैन नहीं लगाया, बल्कि वो बस स्कूल में ड्रेस कोड और अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसा मामला सामने आया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को अभिभावकों और स्कूल मैनेजमेंट के बीच बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। और इस तरह की घटनाएं पहले भी महाराष्ट्र के कई शहरों के स्कूलों में दर्ज की गई थी, जहां छात्रों के तिलक, बिंदी और राखी पहनने पर बैन लगाया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने स्कूल को नोटिस जारी किया था। और खबरों के आखिर में बात करते हैं कस्टम के बड़े एक्शन की। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हफ्ते के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई है। कस्टम विभाग ने कई मामलों में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के नशीले पदार्थ और विदेशी मुद्रा, हीरे, सोने के जेवरात और कई अवैध सामग्रियां जब्त की हैं, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते में हाइड्रोपोनिक भांग जैसे दूसरे सामग्री और हीरे और सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। बैंकॉक से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 9 यात्रियों से अलग अलग मामलों में कुल 44,292 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत 44 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी यात्रियों के पास से नशीले पदार्थ और कई तरह के गैर जरूरी और गैर जमानती पदार्थ भी मिले, जिनमें NDPS अधिनियम के तहत है और इन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 299 ग्राम मैथाकोलोन, जिसमें NDPS अधिनियम के तहत 1 मन प्रभावी पदार्थ भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 74 लाख रुपए से ज्यादा। उन्होंने बताया कि 5 अलग अलग मामलों में सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों ने 32 लाख रुपए से ज्यादा की भारतीय और विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। इसके अलावा कई करोड़ रुपए के सोने और हीरे के जेवरात भी जब्त किए गए। इसके अलावा बरामद की गई और भी कई नशीले पदार्थों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। यानी पिछले एक हफ्ते से देश में लगातार मादक पदार्थों की जो आवक है वो तेज हुई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और इसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों के हीरे जेवरात के साथ साथ कई नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।